तो लिए चलते हैं, संसद की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। A distinguished member of this House on her birthday, Srimati Gandhi, who now represents Rajasthan in her first term in this August House since April 2024, has served 5 consecutive terms in the Lok Sabha from 1999 to 2024. She served as the President of the Indian National Congress from 1998 to 2017 and again from 2019 to 2022, the longest in the party's history. और विपक्ष का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अडानी मुद्दे पर काली जैकेट में आपको विपक्षी नेता प्रमुख तौर पर कांग्रेसी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर भी विपक्षी एकजुट नहीं है। पहले भी अडानी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने किनारा किया था, आज भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। और ये तस्वीरें संसद परिसर की, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त संसद भवन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। लोकसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, हंगामेदार आसार जो थे वो दिखे और फिलहाल लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित किया गया है, लेकिन विपक्ष ने एक प्रतीकात्मक तौर पर प्रदर्शन भी किया अडानी के मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर, और उसके बाद सदन में जैसे अंदर पहुंचे तो भी हंगामा होता नजर आया, जिसके बाद फिलहाल 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई, मोबाइल प्लीज नीचे, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। अरे क्या आज डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए जो भी भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया, देखते हैं आप आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते का भाई कौन है भैया? हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, पूरा कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा दिया माइक यार, फ्यूचर आपका माइक नीचे कर लो थोड़ा ना, हमारा पूरा हम क्या करें? अच्छा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में, आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं, कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, ये अडानी और प्रधानमंत्री के मास्क लगाए हुए उन्हीं के नेता, उनके साथ वार्ता करते हुए राहुल गांधी कई तरह के सवाल पूछते हुए द्वार के ठीक सामने मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसी विपक्षी सांसद जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट और कई विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आए हैं और ये जितने भी सांसद हैं उनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गौतम अडानी इंडस्ट्रियलिस्ट की तस्वीरें भी हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है कि मोदी अडानी भाई भाई। लगातार इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जो है नारेबाजी कर रहा है और मांग कर रहा है कि जेपीसी इस पूरे मुद्दे में फॉर्म हो और बहुत अच्छे से गहनता से इस पूरे मामले में जांच हो। तो तस्वीरें कहीं न कहीं दिखा रही है कि किस तरह से गतिरोध संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार जारी है, जिसमें विपक्ष जो है लगातार सरकार पर, अडानी के मुद्दे पर हमलावर है। आपको बता दें कि अडानी को लेकर विपक्ष भी मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन हो। इन सभी चीजों के बाद एक चीज और निकल के आई है, इसमें जो बीजेपी है वो अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक्स है। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन वर्सेस काउंटर एलिगेशन वाली जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामेंट में लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। विंटर सेशन के पहले दिन से ही हम ये देख रहे हैं कि कैसे अडानी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, लगातार विपक्ष जो है वो प्रदर्शनरत है। आज भी संसद परिसर के बाहर हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। सर्वदलीय बैठक लगातार होती है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे ही शुरुआत हुई सदन की, 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा लोकसभा। देखिए, बिल्कुल सदन की शुरुआत होते ही जो है विपक्ष हंगामा करने लगा। अंबानी अडानी को लेकर, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी चाहती है कि संभल को लेकर जो है वो चर्चा हो जाए। टीएमसी चाहती है कि उनके जो लोकल इश्यूज हैं उस पर चर्चा हो। लेकिन कांग्रेस के साथ डीएमके, आरजेडी, ये तमाम विपक्षी दल हैं जो अंबानी और अडानी को लेकर जो है वो चर्चा चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जॉर्ज सोरोस जो है भारत को जो है वो कहीं ना कहीं अस्थिर करना चाहते हैं और उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनका जो फंड है वो उनके पास आता है। जो विदेशी एक रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए लोकसभा में निशिकांत दुबे और राज्यसभा में जो है सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और उसके बाद जो है हंगामा हुआ था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि निशिकांत दुबे को जो है वो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा कि ये सारे सबूत हैं जिसको जो है कांग्रेस डिनाई नहीं कर सकती है कि जॉर्ज सोरोस जो है भारत में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो एक टूल के रूप में जो है उसका यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक समय लगा था कि पिछले सोमवार को कि सदन की कार्रवाई जो है वो चलनी शुरू हुई और उसमें बिल भी पास हुए, लेकिन उसके बाद विपक्ष की तरफ से अडानी अंबानी को इशू को लेकर चर्चा की बात की गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जॉर्ज सोरोस के मामले को जो है उठाया गया। उसके बाद से लगातार संसद में जो है वो गतिरोध बना हुआ है, हंगामा चल रहा है, सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं जिस भी नियम के तहत, चाहे वो बांग्लादेश के मामले पर और भारत और चीन के मामले पर जो है अगर सदन में चर्चा चाहते हैं तो नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। उसके साथ साथ संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जो है 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को जो है राज्यसभा के अंदर जो है वो चर्चा होगी। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर ले, लेकिन जिस तरीके से हंगामा रहा है वो ठीक नहीं है। सरकार को कुछ जरूरी बिल पास कराने हैं, इन पर जो है विपक्ष को भी आकर जो है समर्थन करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार जारी है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जो है वो आरोप लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।